भारत आ नेपाल के बीच में जे रोटी या बेटी के संबंध कहल जाय छलै वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। अगर 20,000 के पलंगरी दहेज में भारत से नेपाल जेते तो 20,000 के ओकर भंसारो दियो। कहीं भंसार कटाओ 20,000 रुपया लगा, जितना पंगड़ी का दाम है उतना ही पैसा दे दो। ई टटका घटना सामने में आयल अहू पर प्रकाश डालब और कनी विस्तार से चलू ए पर बात कर जा रहा छी। रोटी आ बेटी के रिश्ता कहे के लिए भारत के बेटी नेपाल पुतोह बन के जाय, नेपाल के बेटी भारत अबै छला। संगे रोटी के बाते तो एठाम के आवश्यकता ओ पूरा कर जे बेसी होय छले जे सामान से एठाम अबै छले। एहि प्रकार से रोटी बेटी के रिश्ता कहल जाय छले। आब अहाँ सब देखबे के लिए टटका बात ही कि 100 से बेसी के सामान अगर भारत से नेपाल जात तो टैक्स दिया पड़ते। टैक्स 80% तक दिया पड़त सामान पर। या फिर टटका जानकारी के हिसाब से कि जे 20,000 के पलंगरी जाइत रहे दहेज में तब 20,000 के कहल के पर टैक्सो दिया पड़त, यानी भंसारो दिया पड़त। तो एहि प्रकार से कि रोटी बेटी के रिश्ता कायम रहत। ओना तो किछ दिन पहले से एहि पर असर भेनाइ शुरू भ गेलै। जतेक विवाह भारत आ नेपाल के बीच में होय छल ओहि में 10% बाकी रह गेल। किएक तो जे भारत से बेटी नेपाल में पुतोह बन कर जाए है तो ओकर नागरिकता बनावा में एतेक झमेला हुए है, कठिन हुए है, या बहुत सारा सुविधा से वर्जित कैल जाए ताहू कारण से विवाह नहीं हुई। या फिर एक तरफ के बात नहीं हम करी छी, नेपालों से जे लड़की भारत में अब पुतोह बन कर तो ओकर आधार कार्ड बनने में बहुत जटिल भ गेलै। नया समस्या खाड़ भेला भारतों में। किएक तो जे नया अप टू डेट दिल के नया अप टू डेट के आधार कार्ड बनावे में किया तो दूसर देश के घुसपैठी आबि जाए वही के अपडेट लऽ कऽ बांग्लादेश या आन देश से घुसपैठी भारत में घुस जाए के लिए सख्ती केलकै। लेकिन नेपाल से जब विवाह कऽ लड़की अबे है ओकरा लेल तो कोनो ने कोनो विकल्प सरकार के देबाक चाहिए। आब आधार कार्ड बनबऽ जाइए जे नेपाल से लड़की ब्याह के भारत आयल तो आधार कार्ड बनौनहार कहि रहल कि 18 से बेसी उम्र वाला के हम आधार कार्ड बनेबे नहीं करब, एहन अलाउ नहीं। 18 से पहले ब्याहे नहीं हेते, 18 के बाद आधार कार्ड बनेबे नहीं करबे। आप कहबे कि विवाह दर्ता जो नेपाल से बना कर लौत वही के आधार पर तो नेपाली विवाह दर्ता के मान्यता नहीं है, आधार कार्ड बनत केना। ओना सघन जांच के लिए तो हमरा पता लागल आधार कार्ड बन तो सके लेकिन बहुत जटिल प्रक्रिया है। सामान्यतः तो एते कर्मचारी सब एते उलझबैया लेकिन एतेक जटिल प्रक्रिया करत के ओतबे नहीं। नेपाल के कोनो लड़की एठाम ब्याह भ कऽ अबैया आ ओकरा अगर जाति प्रमाण पत्र बनाबऽ के लेल जाए है तो जाति प्रमाण पत्र में ओकरा नहिरा से प्रमाणित कैल जाए है। अगर ओकर नहिरा नेपाल में है और के प्रमाण लेल जाए ओकरा माय बाप के तो नेपाली प्रमाण के ठाम मान्यता नहीं दिल जाइए तो फिर ओकर जाति प्रमाण पत्र बनते केना। बहुत सारा सुविधा में जाति प्रमाण पत्र के आवश्यकता होइ छै। तो ई दुनू तरफ एहि प्रकार के समस्या आबि रहल है भारतों में आ नेपालों में। आब एकरा सुलझौते केना एहि विषय पर कनी आगाड़ी बढ़ब ओहिसे पहले कनी टटका घटना पर चल जाए। ओनाहिए ब्याह भेनाइ भारत आ नेपाल के बीच में कम भ गेलै या 10% पर चल गेलै। लेकिन ये लबका सरकार एलिया आई जे है से फरमान जारी केलकै कि 100 से बेसी के सामान पर भंसार लागत। या फिर प्रमाणित के साथ कह रही कि जयनगर से यानी महरा अपना बेटी के विवाह जनकपुर जानकी मंदिर में करऽ के लेल गाड़ी पर लाद कर लंगड़ी या सामान सब लग जाइत रहे जट्टी बॉर्डर पर रोक दिल गेल। आई रिपोर्ट कोनो हवा में नहीं कर रही छी, नेपाले के एगो चैनल एक रिपोर्टिंग कर रहा है, से कनी देख लियो। आगे घर कहाँ से? जयनगर विवाह करवा जाए जयनगर से जनकपुर मंदिर में पिकअप के घेर दिल के बॉर्डर पर। जयनगर के ध्यानी महरा अपना बेटी के विवाह नेपाल के लड़का के संग में जानकी मंदिर में पाई बचाव के चलते में गरीबी के कारण से कि जे अपना दरवाजा पर बरियाती लैब तो बेसी खर्चा हेतै ताहि दुआरे जे है से मंदिर में जा करते रहे। लेकिन अगर इच्छा भेलै कि हम पलंगरी सामान दहेज में दी लेकिन ओकरा जट्टी भंसार पर रोक दिल गेल कि अहाँ के अगर 20,000 के सामान है तो 20,000 भंसारो दिया पड़त। अब रोटी बेटी के संबंध में पहले बात के लिए तो पहले से कमजोर भ रहा, कानूनी पेच एहन एहन भ गेलै से आब ई लबका फरमान तेना लग रहा है कि पूरा बॉर्डर के सील करा के छोड़ते, यानी कोनो संबंध एक दूसरे के बीच में नहीं हुए या फिर आदान प्रदान नहीं हुए। कहबे कि विदेशी कानूने एना हुए। हाँ भ सके कि आन आन देश में बॉर्डर है सब कुछ है तो ये कानून एहन भ सके, लेकिन भारत आ नेपाल के बीच में सब दिन रोटी बेटी के संबंध कहलिए जाबे तक ई खुलते नहीं ताबे रोटी बेटी के संबंध भ केना सके, आगाड़ी बढ़ केना सके। विवाह में जटिल प्रक्रिया है। आब ई कानून तो कहबे जे लबका सरकार नहीं लगेल कि पहले के सरकार लगल। हाँ ये बात सही है कि जे नागरिकता बनबे में पेच फंसे है या आधार कार्ड बनबे में पेच फंसे है, ये तो पहले से कानून दोनों जगह लागल है। एक पर काम के करत तो देखियो
जे नेपाल के जे प्रमुख प्रशासन में बैठल है वो काठमांडू में बैठल है, ओकरा कौन लेना देना है एठाम से बॉर्डर सीमावर्ती इलाका से जे मिथिलांचल या फिर जे ओनहर जे और क्षेत्र पड़े बॉर्डर पर ओहिठाम जे शादी विवाह नजदीक वाला के होइ छै तो ओकरा से कौन लेना देना है, या फिर भारत के जे प्रशासक वर्ग है वो दिल्ली में बैठे या मोदी जी हो या अमित शाह हो जे कोई हो ओकरा एहिठाम से कौन लेना देना है। एहि पर पहल करते के एहि पर पहल तो करते है कि जो स्थानीय नेता है वो सब एहि बात के जानकारी ल जाकर केंद्र तक पहुँचौते कि जे नेपाल आ भारत के बीच में जे रिश्ता कायम छलै आ एहि प्रकार के समस्या आबि रहल है नागरिकता बनाबे में या आधार कार्ड बनाबे में या फिर जे सामान एक दोसर जाए है दहेजो में ओहि पर रोक लगे है ओकरा केना सुधार कयल जाए। एहि पर पहल दुनू तरफ के स्थानीय नेता जाबे नहीं करत तो लग रहा है कि धीरे धीरे जे भारत आ नेपाल के बीच में जे रोटी बेटी के संबंध है पूर्ण रूप से समाप्त भ जायत। ओना अपने सबके ई विचार केहन लागल आ जब पसंद आयल है तो अधिक से अधिक शेयर करबे जैसे कि नेता सबके पास पहुँचे या फिर प्रशासक वर्ग तक सेहो पहुँचे। जय मिथिला जय मैथिली।